आज 28 नवंबर है। वो 28 नवंबर ही थी जब मैंने अपने गांव खिरिया में, जहां मेरा जन्म स्थान है, वहां पर कायाकल्प केंद्रम का शिलान्यास कराया था। शिलान्यास करने के लिए नैमिष के उच्च कोट के सन्यासी स्वामी है हरिहरानंद जी महाराज, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज और मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी। ये भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपौत्र। नवंबर की बात आती है तो नवंबर उनका निधन हो गया है, जस्टिस मालवीय जी का। वे 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और 88 वर्ष की आयु में 14 नवंबर 36 में जन्मे और 18 नवंबर 2024 में उनका निधन हो गया। ये मैं 9 महीने पहले फरवरी में मिलकर के आया था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख करके आशीष हमें फूंक दिए। जब मैंने बताया, उन्होंने कहा कि मामला लेट, तो हमने कहा कि हमारी खेत इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हमारे पास 20 बीघे खेती है। तो मैंने कहा मैं चाहता हूं हमारी खेती कुछ इकट्ठी हो जाए, हमें दूसरों की जगह में नहीं बनाना चाहता, निर्माण कार्य अपने में करना चाहता हूं। हमने का प्रयोग किया है, कुटी मैंने बना दी, मैं वैसे ही परिवेश में रह रहा हूं, मैंने परिवेश तैयार किया यहाँ का, वैसे ही परिवेश में रह रहा हूं, क्योंकि वहां पर हमारी परिकल्पना ही है कि कुटी बनाएंगे पेड़ों पर। तो 3 बीघे में जो बाग है उसमें कुटी बन जाएंगी, तो कम से कम 50-60 बेड तो हमारी ऊपर ही हो जाएंगे। इतने वो प्रसन्न थे हमसे, हमें जब भी मिलते थे हमसे बड़ा प्रसन्न होते, आशीर्वाद देते। उस दिन तो मेरा सिर सहलाकर, सिर पर हाथ रखकर बार बार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज मुझे याद आ रही है कि इतने बड़े व्यक्ति को मैंने फोन किया, एक पत्र लिखा, उस पर हमारे हरदोई में आ गए उनका प्रोटोकॉल। यहाँ पर पूरी फोर्स उनके लिए लगी हुई है, डाक बंगले में यहाँ पर उनके लिए रुकने की व्यवस्था थी पूरी। सभी सन्यासी, वर्तमान विधायक सवाजपुर के माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, ऐसे लोग, तमाम डॉक्टर, यहाँ के बड़े समाज सेवी, बड़े पत्रकार, ये सब उपस्थित थे यहाँ से लेके खरिया तक। तो उन्होंने क्या कहा था, तो अभी आप वीडियो वही उनका आप सुनेंगे कि मेरे कुछ शब्द सुनेंगे। उस दिन मैंने क्या कहा था, न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी ने क्या कहा था, इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने उस समय जो कहा था, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उन्होंने कितने अच्छे शब्द बोले थे। उन्होंने कहा कि आगे तो अभी उसी समय शुरुआत हो गई, हजारों रुपए खर्च करके, दवाओं से नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा से लोग ठीक होना चाहते हैं, और कहा ऐसा युग आ रहा है। ये उनके शब्द थे, अभी आप देखेंगे। यहाँ पर उपस्थित अन्य अनेक विभूतिगण, इस क्षेत्र के सीओ महोदय, अन्य ग्रामीणवासी लोग, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य और सुयोग बना है कि मैं ऐसे शुभ कार्य के आरंभ होने के, जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है, डॉक्टरी जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी जो हीरा फाड़ी करके जो योग्यता है, उसमें तो संदेह नहीं, दुखी हो चुके हैं कि उससे शरीर का नुकसान ज्यादा हो रहा है, लाभ कम हो रहा है। एक दवाई जो दी जाती है, डॉक्टर मिश्र जी ने बताया, जितने भी प्रकृति के जीव हैं वो बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो हंसना प्रकृति के साथ में है। अगर उनके कोई बीमारी होती तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी प्रतिरोधक शक्तियां हैं कि वो अगर उनको दवाई नहीं दिया, उसका अंग अलग हो गया है, तो आज डॉक्टरों के पास सामर्थ्य है कि हाथ कट गया है और कोई हाथ नहीं किया, उसको जोड़ देंगे और हाथ फिर चालू हो जाएगा। किसी के शरीर के अंदर ऐसा रोग, पूरी मानवता के ऊपर बड़ा भारी संकट है कि अब डॉक्टरी दवाई तो करने से कोई लाभ होगा नहीं। शायद आज हमको लगे कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव ये होगा कि 4 दिन बाद और ज्यादा बीमार पड़े। उसको खत्म करने के लिए बड़ा भारी एक ये जो उपक्रम हो रहा है, उसमें बड़ा भारी एक मैं कहूँगा ऐसा अच्छा प्रकल्प है कि जिसको वो जितनी जल्दी जानते जाएंगे, अपनाते जाएंगे, उसका लाभ उनको मिलता जाएगा। उन्होंने अपने इस गांव के स्थान को चुना, तो मुझे ये बताया गया कि इसका कारण ये भी है कि यहीं पर आपका स्टेशन है,
रेल का स्टेशन है, 1000 रुपया रोज, 2000 रुपया रोज इतना खर्चा करके अपने को कहते नहीं हम प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होना चाहते हैं, जिससे आगे बीमार न पड़े। तो वो यहाँ पर इस और ट्रेन पकड़ के बाकी एक पद्धति, तो निश्चित रूप में ये यहाँ की जो उनकी परिकल्पना है, जो योजना है, दिन दिन और पुष्ट सम्मिलित होगी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। वो विशेष रूप से इसलिए कि व्यवस्था जैसी आज की सरकार अपने देश में करती है नहीं होती थी। लोग आते कर देते थे, लेकिन बहुत लोग खो जाते थे, बहुत लोग बिछड़ रहे वहां पर बैठते हैं। हम लोग अंग्रेजी दवा में विश्वास नहीं करते हैं कि वहाँ हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे, वहां पर भी इसकी पूरे मनोयोग से हमेशा इसका किस प्रकार उन्नयन हो उसकी अपना ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस संस्थान को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दें और आप सबका इसमें योगदान हो। इसके साथ में इस बात के लिए पुनः अपना आभार प्रकट करते हुए कि आज डॉक्टर राजेश मिश्र जी ने मुझे यहाँ आकर के ऐसे इस सुंदर कार्य में सम्मिलित होकर के इसका एक भागीदार बनने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः बहुत बधाई के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जितने ऋषि मुनि हमारे क्यों अरण्य में रहते हैं, नहीं क्यों? मनम साक्षितो वासो ग्रामो, ग्राम जो है कि वहाँ पर राष्ट्रीय लोग रहते हैं शहरों गांवों में। तामसम द्वित सर्वम, जहाँ पर शराब है, जुआ है, ऐसी चीजें होती है, वो तामसी जगह कही जाती है, तामसी स्थान होता है। मन निकेत गुणम का काम कहते हैं। हमारा निकेत सत रजतम से परे है।